Assalamualaikum students, welcome to e-learning. I am your math teacher. हमने डिस्कस किया नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉमन लॉगरिथम देख रहा था कि आप लोगों ने जब डेफिनेशन रिवाइज करनी है कॉमन लॉगरिथम ऐसे लॉगरिथम को बोलते हैं जिस लॉग की बेस 10 हो। लाइक अगर हम बात करें, अगर आप कॉमन लॉगरिथम को मेंशन करते हैं तो लॉग बेस 10 इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, अब कॉमन लॉगरिथम को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक है कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा है मैंटिसा। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक अगर बात की जाए तो ये आपके पास द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। वो बताता है कि नंबर कितना बड़ा है कितना छोटा है। लाइक अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है 35.4.2। अब बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम बात करें तो हम वैल्यू को इन साइंटिफिक फॉर्म में लिख के कैरेक्टरिस्टिक भी फाइंड कर सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली पॉइंट की असल पोजीशन को बोलते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में आपको पता है कि फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट की असल पोजीशन फर्स्ट नंबर के बाद होती है। अब उससे जितना आगे पीछे नंबर हो ना उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब अगर अकॉर्डिंग टू बुक दो प्रॉपर्टीज बताएंगे कि आपने जब वो ग्रेटर देन 1 हो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, और लेस देन 1 हो तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है। अगर ग्रेटर देन नंबर 1 हो, जैसे कि लाइक ये है, ये आपके पास ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब आपने पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नंबर काउंट करने हैं, कितने हैं 1 2 3 नंबर है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने जितने नंबर होंगे उनमें से 1 माइनस करेंगे तो वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन, लाइक कोई दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पॉइंट नजर नहीं आ रहा है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट हो सकता है ना। अब इसके कंप्लीट डिजिट है सारे के सारे, कोई डेसिमल फॉर्म में नहीं है, तो इन सब को हम काउंट करेंगे एंड देन 1 इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका आपके पास आएगा 1 2 3 4 माइनस 1, आंसर आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, इसी तरह अगर हम लेस देन 1 की बात करें, फॉर एग्जांपल इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात की, फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ द डिजिट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल नंबर फॉर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये याद रखना है, तो -1 करना है। अब सेकंड है फॉर द नंबर लेस देन 1। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ द जीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट +1। आपने डेसिमल के बिटवीन, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूँ 0.0012। आपने डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बिटवीन जो नंबर ऑफ जीरो हैं उनमें 1 प्लस कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपके पास है 1, ये नॉन जीरो डिजिट है और ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसके बिटवीन कितने जीरो आ रहे हैं 2, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 + 1, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3। ये तब अप्लाई करवाएंगे जब वैल्यू लेस देन 1 हो। देखो ये वैल्यू 0.00 पॉइंट्स जब 0 से मतलब 1 से नीचे कोई भी वैल्यू हो, 1 से लेस देन है, तो उसके ऊपर फिर ये प्रॉपर्टी है कि आपने 1 उसके अंदर ऐड कर देना है, बस सिंपल सा। और मैंटिसा हम कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं एंड जो लॉगरिथम टेबल है उसकी मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के सिंपल हमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम करना है। पहला क्वेश्चन है 59.28। अब ये ग्रेटर देन 1 है क्योंकि 59 है, 59 इज ग्रेटर देन 1 तो इसके ऊपर पॉजिटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी कैरेक्टरिस्टिक की। अब उसमें क्या था कि आपने डेसिमल के लेफ्ट साइड पे नंबर काउंट करने हैं और उससे 1 माइनस करना है। डेसिमल पॉइंट ये है, उसके लेफ्ट साइड पे कितने नंबर हैं बच्चों, ये देखो 1 और 2, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 - 1, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1। ठीक है, 234.7
234.7। अब पॉइंट के इस साइड पे कितने नंबर हैं? लेफ्ट साइड पे 1 2 3, तो 3 माइनस 1 इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आया? 2। इसी तरह फिफ्थ वैल्यू, अब ये लेस देन 1 है, 0.000049, ठीक है, ये लेस देन 1 है तो ये लेस देन वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ जीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, 4 नॉन जीरो डिजिट है और ये डेसिमल है, इनके दरमियान जो नंबर ऑफ जीरो उसको काउंट करिए, 1 2 3 4। तो 4 में 1 प्लस करना है, माइनस इनटू ब्रैकेट यूज करें, 4 प्लस 1, तो ये -5 आ गया। -5 को रिप्रेजेंट करने के लिए लॉग में हम उसके ऊपर बार लाइन भी डाल सकते हैं। बार डालें तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, ठीक है। ये लाइन जब आप डालते हैं तो ये इसलिए किसी नंबर के ऊपर डालते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नेगेटिव है।